हेलो। हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप लोग, एक बार ज़रा बताइएगा। सबसे पहली बात तो आप सभी का जो है वो बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है आज। में भी हो सकता है कि बिहार पुलिस का जो है वो रिजल्ट आउट हो रहा है, यानी कि 19,838 का जो है वो रिजल्ट आने वाला है। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि आप सभी के लिए हो सकता है कि फॉरेस्ट गार्ड का नई भर्ती जो है वो भी रिलीज करें। तो बहुत अच्छी खुशखबरी और बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है आप सभी के लिए। तो हम आप सभी से यही विनम्र निवेदन करेंगे कि प्लीज़ आप सभी लोग जो है वो बस थोड़ा सा सब्र करिए। मुझे ये बताना कि 19,838 में किसका किसका रिजल्ट हुआ था और किसका किसका मेरिट आने वाला है, जरा बताओगे? हाँ ना। जय बिहार जय बिहार, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। एक बार बताइए कितने कितने लोग ऐसे हैं जिनका जो है आज रिजल्ट आने वाला है, बताओगे मुझे? है ना। कितने लोग ऐसे हैं जिनका रिजल्ट आने वाला है आज, मुझे बताओगे? है ना। आज 19,838 का जो है वो रिजल्ट आने वाला है। इतना लेट क्यों? अरे यहाँ पे ऑफलाइन टेस्ट चलता है ना, इसीलिए जो है ऑफलाइन मॉक टेस्ट चलता है, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, लेट नहीं होंगे ऐसे। और हमारा जो करंट अफेयर है वो फरवरी है, स्पीडी का शो 4 है। और आज जो है हम फरवरी का करंट अफेयर करने वाले हैं। यकीन मानिए आपको करंट अफेयर में कोई दिक्कत नहीं होगा, इस बात की गारंटी हम आपसे लेते हैं। क्या कोई दिक्कत नहीं होगा करंट अफेयर में? तो ये सब चीजें हम पे छोड़ दीजिए, हम सब कुछ कवर करवा देंगे, ठीक है जी? हाँ ना। चलिए चलिए मॉक टेस्ट लगाए आप लोग? मॉक नहीं मिल रहा है एप्लीकेशन पर। मॉक टेस्ट तो लाइव है एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन पे आप लोगों ने मॉक लगाया है ना? जरा बताओगे कितने लोग बताओगे कि मॉक टेस्ट लगा रहे हो? 45 सही हुआ है सर जी। आगे कैसे बढ़ाए? आगे बढ़ाने के लिए हम बताते हैं, एक बहुत अच्छा वीडियो आज लेकर के आएंगे। करंट का क्वेश्चन गलत हो रहा है। करंट अफेयर तो मैं पढ़ा रहा हूँ, शायद कल हैंनले पासपोर्ट इंडेक्स मैंने गलत पढ़ा दिया था, उसे एक बार सही कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। 45 सही हुआ है। कितना मार्क्स आया है आज के मॉक टेस्ट में? आज के मॉक टेस्ट में तो बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए थे सभी के। बहुत अच्छे मार्क्स जो है आप सभी का आना चाहिए था आज के मॉक टेस्ट में, ठीक है ना? आज के मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आप लोगों के आने चाहिए थे। ओके चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला देखिएगा कि प्रो रेसलिंग लीग 2026, यानी कि प्रो रेसलिंग लीग PWL का खिताब किस टीम ने जीता है? हरियाणा थंडर्स ने जीता है। यानी कि प्रो रेसलिंग, रेसलिंग कहाँ के लोग करते हैं? हरियाणा के लोग ही करते हैं। रेसलिंग करने हरियाणा के लोग ही जाते हैं, तो यही आप याद रखना कि प्रो रेसलिंग लीग जो है PWL का खिताब किस टीम ने जीता है? हरियाणा थंडर्स ने जीता है। तो प्रो रेसलिंग का जो किताब है वो किसने जीता है? तो वो जीता है हरियाणा थंडर्स ने। किसने? हरियाणा थंडर्स जो है उन्होंने प्रो रेसलिंग क्या खिताब जीता है। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 13 आयोजन कहाँ हुआ है? मासामारी में, यानी कि असम में। यानी कि भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर खंजर 13, यानी कि भारत और किर्गिस्तान, क से किर्गिस्तान और क के बाद ख से खंजर। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में कहाँ हुआ है? भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर युद्धाभ्यास होता है। कौन सा? भारत और किर्गिस्तान के बीच में जो है वो खंजर युद्धाभ्यास होता है। तो ये खंजर युद्धाभ्यास कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है असम में। कहाँ पे हुआ है? असम में जो है ये हुआ है। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में क्या हुआ है? खंजर युद्धाभ्यास हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रख सकते हो। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। तो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो वो भारत ने जीता है। और PWL यानी कि प्रो रेसलिंग लीग जो है वो प्रो रेसलिंग लीग कौन जीता है? तो प्रो रेसलिंग लीग जो है वो हरियाणा थंडर्स ने जीता है। किसने जीता है? हरियाणा थंडर्स जो है वो प्रो रेसलिंग लीग जो है वो जीतता है। हाँ आज दोपहर तक रिजल्ट जारी करेगा, अभी नहीं किया। अभी नहीं किया है, दोपहर तक जो है वो रिजल्ट जारी करेगा। तो आप सभी को CSBC के वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। कहाँ पे? तो CSBC के वेबसाइट पर जो है वो रिजल्ट देखने को मिलेगा। खैर अभी तक नहीं किया है। 26 मई को जो है एक नोटिफिकेशन आया था प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट का, अभी तक कुछ नहीं, मतलब उसी का जो है रिजल्ट आने वाला। आप देखो क्या होता है, अब देखते हैं, है ना? क्लास कराते आधा अधूरा तो मार्क्स कैसे आएंगे? पवन यादव किंग क्या आधा अधूरा करवाए, है ना? विटामिन C स्कॉर्बिक होगा और विटामिन E बता रहा है, ठीक है कोई ना, हम वो देख लेंगे, ठीक है।
यहाँ पे देखना मैंने क्या बताया, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का खिताब किसने जीता है भाई? तो वो भारत ने जीता है। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 13 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो असम में हुआ है। वहीं पे प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? हरियाणा थंडर्स ने जीता है। किसने जीता है? हरियाणा थंडर्स जो है वो जीता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी याद रख सकते हो। यहाँ पे आरबीआई ने लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु बिना गारंटी वाला ऋण की सीमा बढ़ाकर कितने कर दिया? आरबीआई की बात कर तो आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1935 में होती है, याद रखोगे। तो आरबीआई ने लघु एवं मध्यम उद्योग, आपको पता होगा एमएसएमई, मीडियम स्मॉल जो उद्योग होता है उसके लिए कितना कर दिया है? 20 लाख रुपए जो है वो बढ़ाकर कर दिया। तो एमएसएमई जो है वो कितना कर दिया? 20 लाख रुपए। यानी कि आरबीआई ने लघु एवं मध्यम उद्यमों को बिना गारंटी वाला ऋण बढ़ाकर कितना लाख का किया है? 20 लाख का किया है। तो आरबीआई जो है किसानों को कितना मतलब बिजनेस करने के लिए कितना लोन देगा? 20 लाख तक का लोन देगा। ठीक है, तो आप इसे भी विशेष तौर पर याद रख सकते हो। आज मेरिट आने वाला है क्या दुर्गेश भैया? 19,838 का। हाँ, 19,838 का जो है आज मेरिट आने वाला है। ठीक है, ये बातें क्लियर है। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? यमुनाम खेमचंद सिंह। तो आपसे कोई पूछे मणिपुर के न्यू सीएम कौन है? तो मणिपुर के न्यू सीएम जो है वो हो जाते हैं युमनाम खेमचंद। सबसे ज्यादा बार जो है राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लगा है? सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन जो है वो कहाँ पे लगा है, जरा मुझे बताओगे? सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन जो है वो कहाँ पे लगा था? तो वो लगा है मणिपुर में। कितना बार? 11 बार। अच्छा, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है, ये बताओगे मुझे? राष्ट्रपति शासन जो है वो किस अनुच्छेद के तहत लगता है? किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 356 के तहत जो है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी विशेष तौर पर याद रखिएगा। ठीक है ना? चलिए, हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा। वहीं पे ये बताना। ठीक है भाई, ये सारी चीजें क्लियर हो गया। तो यही बात है, मुझे बताना था कि युमनाम खेमचंद सिंह जी जो है वो क्या बने हैं? मणिपुर का सीएम बने हैं। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रख सकते हो। अब वहीं पे अगर हम बात करें, चर्चा में रहे फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फ्यूगो जो है वो ग्वाटेमाला में है। कहाँ पे? फ्यूगो ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पे हो जाता है? ग्वाटेमाला में होता है। फ्यूगो ज्वालामुखी कहाँ पे? ग्वाटेमाला में। फ्यूगो ज्वालामुखी कहाँ पे है ना? तो फ्यूगो ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पे हो जाता है? ग्वाटेमाला में। तो ये बातें याद रखोगे। मैंने पीछे क्या बताया? मैंने आपको बताया प्रो रेसलिंग लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? हरियाणा थंडर्स ने जीता है। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 13 का आयोजन कहाँ हुआ है? मासामारी असम में हुआ है। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। वहीं पे आरबीआई ने लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु बिना गारंटी वाले ऋण बढ़ाकर कितने लाख की कर दिया? 20 लाख की कर दिया। राष्ट्रपति शासन हटाने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो युमनाम खेमचंद सिंह ने। चर्चा में रहे फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ग्वाटेमाला में। कहाँ पे? ग्वाटेमाला में जो है ये हो जाता है ना। चलो, यहाँ पे ये भी बातें क्लियर है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है। किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है। यानी कि 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? हरियाणा जो है, हरियाणा ने जीता है। भारत की पहली एआई इनबेल्ट यूनिवर्सिटी को कौन सी बनी है? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो है वो भारत की पहली एआई इनबेल्ट यूनिवर्सिटी बनी है। तो भारत की पहली एआई इनबेल्ट यूनिवर्सिटी कौन बना है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बना है। यानी कि सॉरी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो है ये बना है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो है ये बनता है भारत का पहला इनबिल्ड एआई जनरेटेड यूनिवर्सिटी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत कौन सा स्थान पे है? 4 में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2026 में भारत का कौन सा स्थान है, मुझे बताओगे? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026, एक मिनट रुकना। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? एक मिनट रुकोगे?
ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? बताना जल्दी से, कौन सा स्थान हो जाता है? फोर्थ स्थान हो जाता है, ठीक है ना? सर ये क्वेश्चन आया था आज, बहुत बढ़िया। एक मिनट रुको, क्या है, एक बच्चा कुछ ओके मनीष कुमार, जाओ भाई जाओ। चलो इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? वर्ल्ड गवर्नमेंट 2026 का समिट जो है वो कहाँ किया गया है? दुबई में किया गया है। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट 2026 का समिट जो है वो कहाँ पे किया जाता है? दुबई में। अवनी लखेरा जो है दुबई में पैराशूटिंग में कौन सा मेडल जीती है? बताओगे, है ना? मुझे बताओ। सुनो, जितने लोगों का वो आज मेरिट आने वाला है वो सभी लोग एक बार मैसेज करना मुझे इस नंबर पर, ठीक है? 8873762564 वाले नंबर पर जितने भी लोगों का मेरिट आने वाला है वो सभी लोग प्लीज एक बार कॉल करना, ठीक है? कॉल करोगे? जितने भी लोगों का मेरिट आने वाला है वो कॉल नहीं, मैसेज कर देना एक, ठीक है? एक मैसेज कर देना मुझे, एक मैसेज कर देना कि भैया मेरा मेरिट आने वाला है, ठीक है? कितने लोगों का मेरिट आने वाला है आज? आज उम्मीद है कि मेरिट आएगा, बट देखते हैं क्या होने वाला है। हम लोग तो बेरोजगार हैं सर। कितने लोगों का आ रहा है? कोई है जिसका आज वो बनने वाला हो, मेरिट आने वाला हो? सर टेस्ट को इंग्लिश लैंग्वेज में भी रखिए ना, देखते हैं। बताओगे मुझे? हाँ मच वाला भैया, ओके। सर ऐसा क्वेश्चन आएगा सर, हाँ हाँ इससे क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लो। मुझे बताओ, मेरा सर आने वाला है। अच्छा ओके, कोकोनट जी मैसेज करना मुझे इस नंबर पर, ठीक है? अंकित यादव जी, फिर तो तुम्हारा बैंड बजेगा अब तो तुम्हें छोड़ के जाएगी, ठीक है? तो ये भी बात है। यहाँ पे किस देश के अजगर ने सबसे लंबी जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इंडोनेशिया का जो है वो सबसे बड़े जंगली सांप के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ का? अजगर जो है इंडोनेशिया का बना है। सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 बदल कर क्या किया है? 2024। उपभोक्ता यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2024 किया। आपने परचेजिंग पावर सुना होगा, ठीक है? परचेजिंग पावर पैरिटी जो होता है उसी को पीपीपी आपने सुना होगा। तो सांख्यिकी मंत्रालय जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, यानी कि यहाँ पे 2024 जो है 2012 से 2024 इसे कर दिया है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे देखना वर्ष 2026 में हमने क्या बताया? वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है? तो मलेशिया की जो है वो पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है। क्या किया? पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा जो है वो की है, ठीक है? थान्या सीनाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? केरल का। यानी कि केरल की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश कहाँ पे नियुक्त किया गया है? तो केरल में। तो केरल में थान्या सिंहनाथन जो है वो पहले दृष्टिबाधित महिला को नियुक्त किया गया है, ठीक है ना? मेरा भी आएगा मेरिट, बहुत बढ़िया। चलो, बिहार किस राज्य में लिरियोथेरिम यानी कि लिरियोथेमिस कॉर्लेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज हुई है? केरल में हुई है, ठीक है? यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो वो है अलवर। अलवर जो है 100% बीमा कवरेज करने वाला भारत का पहला जिला बन जाता है, ठीक है? किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया है? उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो प्रस्तुत किया। क्या किया है? आर्थिक सर्वेक्षण जो है केरल ने प्रस्तुत किया, ठीक है? याद रखोगे? चलो ये सारी बातें क्लियर है। चाय पियोगे आप लोग? 99 रुपए वाले टीचर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देख रहे हो आप लोग, नजर ना लगाओ इसलिए हमने ब्लैक स्पॉट बना दिया कप पे। यहाँ पे याद रखो, किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है? उत्तर प्रदेश ने प्रस्तुत किया। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में जो है वो मिलन अभ्यास शुरू किया गया। नौसेना
यानी कि नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम में हो जाता है। 69वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, हमने क्या कहा? 69वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? सर्विसेज ने जीता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 58वीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, याद रखोगे। चलो यहाँ पे देखना, कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने वाला सहमत हुआ है? तो वो हुआ है मलेशिया, जो है वो मलेशिया हो जाता है, ठीक है। वहीं पे एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026, यानी कि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने 25 मीटर में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जो है वो जीता है। वहीं पे भारत की पहली अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। तो शेरपा आयोजन ब्रिक्स के बैठक कहाँ पे किया गया है? चलिए ये बातें क्लियर हो गया, हाँ ना। तो यहाँ पे आप इसे भी याद रख सकते हैं, भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ 2026 का पहला अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास किया है? थाईलैंड के साथ किया है। यहाँ पे देखना, दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? शिखर धवन को। यानी कि पहली दिल्ली खेल महाकुंभ, यानी कि पहली दिल्ली खेल महाकुंभ का, अरे दिलखुश ब्लॉगर समझ गए, ठीक है, कि तुम्हें कॉल आया था, तुम्हें बोल रहा था 4 लाख रुपए, नंबर है तुम्हें? नंबर है तो नंबर दो मुझे, ठीक है। नंबर है तो नंबर दो कि तुम्हारे पास कॉल आया था, है ना। चलो, तो यहाँ पे ये हो गया शिखर धवन। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा बनकर उभरा है? तो राजस्थान हुआ है। किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थॉन 2026 की घोषणा की है? तो वो पंजाब नेशनल बैंक ने। सोल्जर थॉन, यानी कि सोल्जर थॉन जो है वो पीएनबी ने घोषित किया है। किसने? पीएनबी ने घोषित किया है, तो इसे भी याद रखना, ठीक है। वहीं पे याद रखना और कि ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण किस राज्य के पुलिस ने शुरू किया है? पंजाब ने। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश के 114 राफेल विमान खरीदने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? फ्रांस ने। गृह मंत्रालय के नए प्रोटोकॉल के अनुसार वंदे मातरम के कितने कितने छंद गाना अनिवार्य है? सभी 6 छंद गाना जरूरी है, ठीक है। तो आप इसे भी याद रखना, वंदे मातरम को किसने लिखा है आप मुझे बताओ। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है वंदे मातरम को, ठीक है। तो आप इस बात को भी याद रख सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें तो और क्या हो जाता है, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू की गई है? मुंबई में शुरू की गई है। भारत की पहली म्यूजिकल शहर कहाँ शुरू किया गया है? मुंबई में शुरू किया गया। लखपति बिटिया योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? दिल्ली के द्वारा जो है शुरू की गई है। लखपति बिटिया योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है? तो दिल्ली के द्वारा। स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? केरल के द्वारा शुरू की गई है। स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? केरल के द्वारा जो है वो शुरू की जाती है, ठीक है ना। अगर हम यहीं पे बात करें, विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में किया गया। विश्व सी फूड कांग्रेस का आयोजन जो है वो चेन्नई तमिलनाडु में था। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित हुआ? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो है भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन जो है वो स्थापित हुआ है ना। क्या दूसरा ट्यूलिप गार्डन होता है, ठीक है। वहीं पे बात करें, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 78वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है वो 78वीं पुण्यतिथि मनाई गई। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा, 2026 में कौन सा स्थान है? आप मुझे बताओ। यहाँ पे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में आप मुझे बताओ भारत का कौन सा स्थान है, बताओगे? जल्दी से बताओ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? ये कमेंट बॉक्स में छाप दो। और वहीं पे भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है? नीदरलैंड।
नीदरलैंड के साथ हाइड्रोजन फेलोशिप योजना पर काम किया है। कौन से? नीदरलैंड के साथ मिलकर के हाइड्रोजन फेलोशिप योजना पर जो है वो काम किया है। सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। यानी कि भारत में सबसे ज्यादा सक्रिय स्मार्टफोन यूजर है। क्या है? स्मार्टफोन यूजर जो है सबसे ज्यादा है सक्रिय भारत में। ठीक है। वहीं पे किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है? रूस जो है वो रूस ने व्हाट्सएप पर को बैन कर दिया है। किस देश के मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है? अमेरिका ने। यानी कि किस देश के मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है? वो अमेरिका ने। भारत ने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 38वीं। अच्छा, कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक के नाम से भी जाना जाता है, तो मुझे बताना लोक नायक के नाम से हम किसे जानते हैं? बताओगे? लोक नायक के नाम से हम किसे जानते हैं? तो यहाँ पे आप इस बात को भी याद रखिएगा। हमें नहीं लगता कि आपको यहाँ तक में कोई भी दिक्कत होगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नहीं है ना? चलिए, इन सारी चीज़ों को आप सभी लोग याद रखना। ठीक है भाई। ओके ओके। तो ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाता है और इन सारी चीज़ों को भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट की बात करते हैं हम। यहाँ पे जर्मनी में आयोजित फ्रीडे फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व कप विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन जो है, मैग्नस कार्लसन ने जीता है। यानी कि फीडे, यानी कि जर्मनी में आयोजित फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व कप 2026 किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन। भारत का पहला राष्ट्रीय गाय सांस्कृतिक संग्रहालय का स्थापित किया जाएगा। मथुरा उत्तर प्रदेश में जो है वो गाय संस्कृति संग्रहालय जो है वो स्थापित किया जाएगा। सरगत दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी कैशलेस इलाज योजना शुरू किया है? पीएम राहत योजना जो है वो शुरुआत की है। यानी कि कैशलेस इलाज होगा उसमें, पीएम राहत योजना में। ठीक है, हाँ ना? वहीं पर अगर हम बात करें, व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का कौन सा राज्य बना है? केरल बना है। यानी कि व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला, यानी कि सबसे ज्यादा शहरों वाला जो है वो राज्य कौन बना है? केरल बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है? तो वो किया है असम में। हमने क्या कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कुमार भास्कर वर्मा उद्घाटन किया है? असम में किया। खेल श्रेणी में भव्य भारत भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? साइना नेहवाल को जो है वो भव्य भारत भूषण। तो भव्य भारत भूषण से किसे हमने कहा कि भव्य भाषण? सर आराम से पढ़ाइए ना। सबसे पहले तो सर क्वेश्चन का डिस्कशन कब कराइएगा? करवाते हैं, आज से करवाते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है पता है? आप लोग ना एकदम से जो डाउन हो जाता है, पता नहीं सब लोग कहाँ चले गए। बताओ, करंट अफेयर इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? बताओ मुझे। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देना पहले, तो उसके बाद हम बताते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, खेल श्रेणी में भव्य भारत भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? साइना नेहवाल को जो है वो साइना नेहवाल को सम्मानित किया गया है। ठीक है। वहीं पर बात करें, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है? स्मृति मंधाना ने जीता है। यानी कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? स्मृति मंधाना ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में किया गया। शोधकर्ताओं ने किस स्थान पर 8000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलने का अनुमान लगाया? भिरना, हरियाणा में जो है वो 8000 साल पुराना क्या हड़प्पा सभ्यता के अवशेष भिरना में ढूंढने का अनुमान लगाया है। याद रखोगे, है ना? चलो, इसे भी आप याद रखिएगा। हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा। किस देश ने क्रीट यानी कि क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च की है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो प्रोटोकॉल मिनरल रिजर्व, यानी कि हमने कहा क्रिटिकल मिनरल रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च किया है, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका। किस राज्य में लोसर उत्सव मनाया गया? हिमाचल प्रदेश में। लोसर कहाँ पे मनाया गया? हिमाचल। लोसर लद्दाख। लोसर यानी कि ठीक है, यह कहाँ लोसर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, ये बताओगे मुझे?
लोसर कहाँ मनाया जाता है? लोसर लद्दाख। ठीक है, लोसर कहाँ मनाया जाता है जी, बताओगे मुझे? लोसर कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। एक बार बताना मुझे इसका ये भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस नदी के नीचे बनाया जा रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे जो है बनाया जा रहा है। असम का शोक किस नदी को कहते हैं, बताओगे मुझे? असम का शोक जो है वो किसे कहते हैं? है ना? असम का शोक किसे कहते हैं? विक्रम एल एम, यानी कि विक्रम LLM को किस भारतीय एआई स्टार्टअप ने लॉन्च किया? विक्रम LLM एआई को सर्वम एआई ने लॉन्च किया है, यानी कि स्टार्टअप ने लॉन्च किया है सर्वम एआई। विक्रम LLM को किस भारतीय एआई स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? तो सर्वम एआई ने लॉन्च किया। किसने? सर्वम एआई ने लॉन्च किया है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रख सकते हो, है ना? चलो, ये भी बातें आप याद रख सकते हो। वहीं पे अगर हम बात करें इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, बाप रे बाप, इंडिया एआई समिट इम्पैक्ट समिट में किसने नाक कटाया था? गलगोटिया ने। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो था उसमें किसने नाक कटवाया था? तो गलगोटिया ने नाक कटवा दिया था। हमें सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं? रणवीर सचदेवा। सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं? रणवीर सचदेवा। किस राज्य ने खुद को फरवरी 2026 में पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है? बिहार ने। यानी कि बिहार ने वर्ष 2026 में खुद को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया। अगर हम बात करें, बिहार ने क्या किया? खुद को 2026 में नक्सल मुक्त घोषित कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? खुद को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया। किसने? तो इन्होंने ही किया। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रख सकते हैं, हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा। यहाँ पे देखना, भारत और किस देश के बीच बागवानी, हमने कहा भारत और किस देश के बीच बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है? तो न्यूजीलैंड में जो है वो न्यूजीलैंड में नियुक्त की गई है। वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब किसने जीता है? वुमेन्स इंडिया कप, विमेन्स इंडिया कप, एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। अर्थशॉट प्राइज 2026 का आयोजक कहाँ किया जाएगा? मुंबई में। अर्थसाइट प्राइज 2026 का आयोजक कहाँ किया जाएगा? सर तेरी मेरी यादें क्लास स्टूडेंट बहुत हुआ, क्या हुआ? एक मिनट दिखा ना। सर तेरी मेरी यादें क्लास स्टूडेंट बहुत है, आपके उसमें सारा स्टडी मूड चला गया। उनके लाइव में 1500 से ज़्यादा देखते हैं। कब देख लेते हो भाई? हम भी लाइव देखते रहते हैं। आप देख लेना, कभी भी हमसे कम ही लाइव रहता है उनका। तुम भी गजब बात करते हो हैं। तेरी मेरी यादें और हमारे क्लास को तुलना कोई और कर दे, गजब बात करते हो हैं। तेरी मेरी यादों से बेहतर क्लास हमारा रहता है, ठीक है। और उनका कभी भी लाइव वॉचिंग हमसे ज़्यादा नहीं रहता, तुम देख लेना, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप इसे भी याद रख सकते हो। वहीं पे अगर हम बात करें, किस राज्य सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू किया? किस राज्य सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू करने की घोषणा किया? पंजाब सरकार जो है वो मेरी रसोई योजना शुरू करने की बात की है ना? ठीक है, किस राज्य सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है? पंजाब सरकार ने। 24 फरवरी 2026 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शांति और समझ दिवस। तो 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शांति और समझ दिवस जो है ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा? विश्व शांति और समझ दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 24 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। तो 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो अब कहाँ पे मनाया गया बताओगे? तो वो मणिपुर में मनाया गया। मणिपुर में नया सीएम भी आया है, उसका नाम बताना। बेंगलुरु में आयोजित लाइवर, हमने क्या कहा? लाइवर विन चैंपियंस कप 2026 बिलियर्ड्स के विजेता कौन है? पंकज आडवाणी। कौन? पंकज आडवाणी। 26 फरवरी 2026 को जारी ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? छठा स्थान मिला है। इसे याद रख लेना, ठीक है। हमने कहा इसे याद रखना। सुनो, आज शाम में 7 बजे जो है आपकी महत्वपूर्ण सेशन है। दो चीज़ों का, पहला तो आपका विविध लूसेंट का हम पूरा करवा देंगे, और इकोनॉमिक्स जो है ये दोनों करवा देंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा, है ना। आज टेस्ट में कितना स्टूडेंट आए थे?
बहुत स्टूडेंट आए थे आज, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट थे। करीब मैं पूरा सीट फुल था, ऊपर से नीचे में बैठा करके भी टेस्ट लिया, तो लगभग बहुत सारे स्टूडेंट थे। यकीनन उम्मीद करते हैं कि करीब 200-250 प्लस थे, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये भी आप याद रख सकते हैं, हमें नहीं लगता है कि आपको कोई भी दिक्कत होगा। 27 फरवरी 2026 को एलिसे पेरी 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले किस देश की पहली महिला बनी है? ऑस्ट्रेलिया, एलिसो पेरी। यहाँ पे बताना मुझे कि किसने संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण जारी किया है? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जो है उन्होंने जारी किया है। आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? ओडिशा में लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया? इजराइल। स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से जो है वो सम्मानित किया गया। एक बार सभी लोग सेशन कर देना, इस सेशन को लाइक कर देना। एंड देन की अगर हम बात करें, किस देश ने वास्तविक प्रदूषण की कमी के लिए जीरो प्राइज की घोषणा की है? भारत ने जीरो प्रदूषण की कमी के लिए जीरो प्राइज की घोषणा की है। यानी कि किस देश ने वास्तविक प्रदूषण की कमी के लिए जीरो प्राइज की घोषणा की है? भारत ने। पहले पूर्वोत्तर चावल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नागालैंड में। किस राज्य की बोला ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बन गई है? महाराष्ट्र बन गई है। ठीक है। वहीं पे भारतीय नौसेना में शामिल किए गए चौथे पनडुब्बी रोधी युद्धक सैलो वाटरक्राफ्ट का क्या नाम है? अंशदीप। वहीं पे वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर है? ग्रीस हो जाता है। भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, आज मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैंने करवाया, कोई बात नहीं। सुनो, बाप रे कुछ भी कर ये लोग कमेंट्स करने पर एकदम कर देंगे। सुनो मेरी बातें, आज जो है वो बिहार पुलिस का मे बी मेरिट आ रहा है। सुनो मेरी बातें, बिहार पुलिस का जितने भी लोग हो वो सभी लोग मुझे बताना, आज बिहार पुलिस का रिजल्ट भी आ रहा है। सुनो, आज बिहार पुलिस का रिजल्ट भी आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि दूसरी बातें आपको ये याद रखना है कि आज जो है वो फॉरेस्ट गार्ड का वैकेंसी आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को भी आप याद रखना। बाद बाकी हम मिलते हैं आप सभी से शाम में 7 बजे, विविध कंप्लीट करने के बाद एक नए, है ना? ठीक है, चलो, नमस्कार आप सभी को। एक खुशखबरी है कि शायद आज फॉरेस्ट कर नीतीश कुमार, ये तो हमने आज मैसेज करा था वो है, कॉपी पेस्ट कर रहे हो? ओ भाई साहब, ये तो मैंने ये तो मैंने कमेंट करा था आज ग्रुप में। तुम ग्रुप में हो? ये तो हमारे पर्सनल ग्रुप है जिसमें बच्चे ऑफलाइन के मॉक टेस्ट देने आते हैं। ओहो, मेरे ही क्वेश्चन को उठा करके डाल दिया आपने, हैं? चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आप सभी से अगले सेशन। जय हिंद।